ठीक है, अभी इसमें नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स, ओके। हम लोग ने लास्ट इसमें क्या देखा, स्टेटमेंट देखा। स्टेटमेंट कौन सा जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है, हम लोग ने देखा। अभी ये क्या है, लॉजिकल। तो लॉजिक में ना गाइस 5 टाइप के कनेक्टिव्स है, ओके। सो पहला है एंड, ओके, जिसका सिंबल है, इसको देखो, इसको हम लोग कैप भी रीड करते हैं, क्या कहते हैं, कैप। यस, अगेन कनेक्टिव, कनेक्टिव्स कहाँ पे यूज होता है, दो सेंटेंस या दो स्टेटमेंट्स को ऐड करने के लिए, बराबर है। तो चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, पी। यस, अच्छा हाँ, इसमें हम स्टेटमेंट को हम सिंबल में, जैसे मुझे एक स्टेटमेंट दिया है, राम इज ईटिंग, बराबर है। दूसरा दिया हुआ मोहन इज डांसिंग। इस तरीके से दो स्टेटमेंट दिए, बराबर है। तो इसको मैं क्या करूंगा, पहले सिंबल में कन्वर्ट करूंगा। तो अभी ये पहला है, तो इसके लिए पी, मतलब ज्यादातर ये यूज होता है, कोई भी सिंबल ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे पी पूरे टॉपिक में, पूरे टेक्स्ट बुक में पी क्यों ज्यादातर यूज किया गया। तो पहले वाले को मैं पी ले लूंगा, राम इज ईटिंग। इसको बोलते हैं हम लोग सेंटेंस को सिंबल में कन्वर्ट करना, ओके। चलो दूसरा क्यू, क्या, मोहन इज डांसिंग, ठीक है। तो जब हम ये एंड से इसको जब हमें ऐड करना है, देखो बी इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखो। अभी मैं इसको स्टेटमेंट में लिखता हूँ और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूँ। तो मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, जब मैं इस कनेक्टिव को ऐड करूंगा, इस कनेक्टिव से लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, मैं राम इज ईटिंग, राम इज ईटिंग एंड मोहन is dancing, अंडरस्टूड। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आ जाएगा, तो सी, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा इसका, सो सी। राम इज ईटिंग के लिए क्या लिया हम लोग ने, पी, सो पी। एंड के लिए क्या है, ये कैप, सो पी कैप क्यू। तो ध्यान में आ रहा है, क्लियर है, अंडरस्टूड गाइस। और इसी का दूसरा नाम है कंजंक्शन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंजंक्शन, सी। अब बार इसके लिए एक टेबल है, तो टेबल भी हम लोग देख लेते हैं। यस, सो टेबल या ट्रूथ टेबल जिसको बोला जाता है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल। यस, ओके। तो इस तरीके से ट्रूथ टेबल दो के लिए रहता है, सी। मैं इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे क्यू, चार कंडीशन, 1 2 3 4 सी। अभी वैसे सी, जैसे हम लोग दो कॉइन टॉस करते हैं तो चार कंडीशंस आते हैं, ओके। वैसे यहाँ पे दो टर्म्स है तो इसके चार कंडीशंस आएंगे। कैसे आएंगे, या तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, टी एफ मीन्स व्हाट, या तो दोनों ट्रू हो सकते हैं, ये पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो सकता है। तीसरा कंडीशन पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकता है। चौथा कंडीशन दोनों भी फॉल्स हो सकते हैं। समझ में आ रहा है, इससे आगे का दूसरा कंडीशन बनेगा ही नहीं। तो याद रखो, जब दो टर्म रहते हैं तो चार कंडीशन बनते हैं, तीन रहते हैं तो 8, कॉइन जैसा। दो कॉइन, एक कॉइन रहा तो दो कंडीशन आता है। यस, हेड की टेल, दो कॉइन रहा तो हेड 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 टेल, टेल हेड हेड हेड। तो ऐसे ये दो कनेक्टिव्स है, दो सिंबल्स है, दो स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से दोनों ट्रू हो सकते हैं, पहला ट्रू हो सकता है दूसरा फॉल्स हो सकता है, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकता है, पहला फॉल्स दूसरा भी फॉल्स हो सकता है, बराबर। अब इसके लिए ना एक लाइक ये ध्यान में रखो, एंड के लिए जो केस है, इफ बोथ ट्रू देन ट्रू, इफ बोथ ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जब दोनों ट्रू रहेंगे तो ही ट्रू रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। चलो, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, सी इस कंडीशन को मैच करो। ट्रू एंड फॉल्स, मैंने क्या बोला, दोनों ट्रू रहा तो ही ट्रू होगा। अब ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पे, फॉल्स। फॉल्स एंड ट्रू, अगेन ये फॉल्स है तो फॉल्स, अगेन यहाँ पे दोनों भी फॉल्स है तो क्या आएगा हमारा, फॉल्स। सी, इसको हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं, कनेक्टिव
को क्या रीड किया जाता है और कैप रीड किया जाता है, ध्यान में रखो। और ये इस तरीके से, और इसके इस तरीके से कंडीशन है। यस, सो पी राम इज ईटिंग, क्यू मोहन इज डांसिंग, राम इज ईटिंग, मोहन इज डांसिंग, ये दो हम लोग ने दिया सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा, और इसका ट्रूथ टेबल, इतना चीज इसमें देखो डी। और 3-4 ट्रूथ टेबल है इस तरीके से, वो 4-5 ट्रूथ टेबल हो गया, तुमको ध्यान में रहा, आपका ये टॉपिक ओवर होता है। आगे ये सब बहुत ही सिंपल होते हैं, एंड हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज फॉर और के लिए बार, जिसको हम लोग कप से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नाम क्या है, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, अंडरस्टूड। बट इसको हम रीड क्या करते हैं, कप, मतलब सी यहाँ पे पी कैप क्यू, या पी एंड क्यू, ओके। तो ये देखो इस तरह से, ठीक है। मैं इसी को ले रहा हूँ, तो चलिए मैं पी और क्यू के लिए जा रहा हूँ, बराबर है। मैं इसी स्टेटमेंट को यूज कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे बने हुआ है, स्टेटमेंट बोलिए फटफट, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मैं इसी एग्जाम्पल को यूज कर रहा हूँ। तो राम इज ईटिंग, बराबर ना, और मोहन इज व्हाट, डांसिंग, बराबर। तो देखिए इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सो सिंबॉलिक फॉर्म, बोलिए फटफट क्या आ जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म के लिए पी और क्यू क्या जाएगा, ठीक है। ट्रूथ टेबल, सो यहाँ पे हमारा ट्रूथ टेबल भी आ जाएगा। सो हियर वी विल ड्रॉ ट्रूथ टेबल। सो सी, चलिए ट्रूथ टेबल इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। के लिए पी क्यू के लिए, सो पी, यस ना, पी हो गया, ये क्या क्यू, पी और क्यू। सो सेम भी यही टेबल सेम वही बार बार रिपीट होगा इस तरीके से। चलो ये, सो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू और ट्रू, ट्रू ट्रू और फॉल्स। हाँ ओ सॉरी, इसका तो मैंने तुमको ये क्या ध्यान में रखना है वो पता ही नहीं। यहाँ पे देखिए इसी ध्यान में रखना है, इफ नहीं, ये कंडीशन में क्या ध्यान में रखना है, at least one true, then true, otherwise false. At least one true, then true, otherwise false. कम से कम एक ट्रू रहेगा तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स। तो देखो ट्रू और ट्रू, ट्रू एक चाहिए ना दोनों में से, ट्रू और फॉल्स क्या आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि कोई एक तो भी ट्रू चाहिए। फॉल्स और ट्रू तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स क्या आएगा, यस। तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। और तीसरा जो है, थर्ड वन इम्प्लीकेशन, क्या है, ओके, उसको हम इफ एल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इफ डॉट 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 एल्स, और इफ डॉट 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 देन, समझ में आया। इसका सिंबल क्या है, तो इस तरीके से इसको इम्प्लाइज रीड करते हैं, क्या रीड करते हैं इसको, इम्प्लाइज, यस, ओके, ठीक है। इसको नाम क्या दिया गया है, एम्प्लीकेशन, क्या नाम दिया गया है, एम्प्लीकेशन, है ना, ठीक है। सो मैं ऐसा इसको कैपिटल लेटर में डाल देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, आपको ज्यादातर ये वर्ड यूज होगा ना, ठीक है। सो तीसरा यस, एम्प्लीकेशन, इसके लिए एम्प्लीकेशन, आपके स्टेटमेंट में ये दो वर्ड है, ठीक है। एम्प्लाइज, इसको एम्प्लाइज ही रीड करते हैं दूसरा रीड, ठीक है। चलो हाँ, इसमें कैसा है, सो ध्यान में रखिए यहाँ पे, इफ फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स, देन फॉल्स, otherwise ट्रू, याद रखो। हाँ, ये बहुत ही आईएमपी स्टेटमेंट है, ये सबको बहुत ही अच्छे से करके रखो, यस। सो अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स आता है, नहीं तो बाकी सारे केसेस में क्या रहता है, बड़ा ट्रू रहता है, ठीक है, यस, ओके। इसको हम लोग कंडीशनल भी बोलते हैं, सॉरी इम्प्लीकेशन नहीं, इधर
कंडीशनल, सॉरी कंडीशनल, यस ठीक है। सो फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, देन फॉल्स, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अब यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पे कैसा रहता है, पहले पे दूसरा कंडीशन डिपेंड रहता है। मतलब इफ राम इज ईटिंग देन मोहन इज डांसिंग, या मोहन विल डांस। सो चलिए मैं स्टेटमेंट बनाता हूँ। सो हियर आई विल राइट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आएगा इफ राम will eat then मोहन will dance, इस तरीके से होगा। सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा बोलिए, मतलब P implies Q, C like that, अंडरस्टूड, ध्यान में आया। अब चलिए ट्रूथ टेबल। सो यहाँ पे हमारा ट्रूथ टेबल आ जाएगा, ट्रूथ टेबल, यस चलिए ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, यस P Q, P implies Q, सो देन वो चार ये ऐसे रहेंगे, यस T P F F T F, चलो ट्रू और ट्रू, ट्रू है बराबर ना, यस अभी क्या आने वाला है, ट्रू ही आएगा। ट्रू एंड एफ सी वाला पहला सी देखो क्या बोलता है, फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स देन फॉल्स, याद रखो ना, ये इतना स्टेटमेंट होता है एमपी रोल प्ले करके। तो ये देखो पहले कंडीशन को मैच नहीं आया, ट्रू, पहला फॉल्स ट्रू है, दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू, मतलब ये ट्रू, ध्यान रखो, यस ठीक है। अब फोर्थ जो है दैट इज बाय कंडीशन, क्या है हमारा फोर्थ वन इज व्हाट, बाय कंडीशनल, ओके। इसमें इफ एंड ओनली इफ वर्ड आता है, इफ एंड ओनली इफ, इसका सिंबल क्या है, तो इस तरीके से दोनों बाजू एरो रहेगा, क्यों ऐसे भी रहता है, ऐसे दो ही करके सी लाइक, अंडरस्टूड, यस ये वर्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका स्लोगन ध्यान में रखो, इफ बोथ हैव सेम वैल्यू देन ट्रू, अदरवाइज क्या, फॉल्स। अगर दोनों को सेम वैल्यू है तो ही ट्रू है, नहीं तो क्या हो जाएगा, फॉल्स रहेगा, यस ओके। सो चलिए अभी स्टेटमेंट यहाँ के लिए क्या आ जाएगा अपना, सो दैट स्टेटमेंट बीच में जस्ट अपने को इफ एंड ओनली, तो यही ले लो, ठीक है। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट में स्किप करता हूँ, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P डबल एम्प्लाइज Q, इसको क्या रीड करते हैं, डबल एम्प्लाइज। चलो ट्रूथ टेबल, सो यहाँ पे ट्रूथ टेबल आ जाएगा, ट्रूथ टेबल क्या आएगा अपना, तो इस तरीके से अपना ट्रूथ टेबल रहेगा, यस P आ गया, Q आ गया, P डबल एम्प्लाइज Q आ गया, बराबर है। चलो इनका क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, T F T F, बराबर। क्या बोला यहाँ पे, अगर दोनों का सेम वैल्यू है तो ही ट्रू रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा हमारा, फॉल्स रहेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे ट्रू कौन कौन रहेगा, सी, ये ट्रू रहेगा और ये ट्रू रहेगा, बराबर ना, क्योंकि ये दोनों को सेम वैल्यू है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यू, क्लियर है, यस बाय कंडीशनल हो गया, बराबर है। एक और रह गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम लोग निगेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिफ्थ वन, निगेशन, ओके। निगेशन में क्या, जस्ट उल्टी वैल्यू लेते हैं, मतलब क्या, अगर ट्रू है, हाँ
इसको कौन सा सिंबल से दिखाते हैं? सो निगेशन के लिए जो हमारा सिंबल है वो कुछ इस तरीके से सी। अंडरस्टूड? सो दिस इज द सिंबल फॉर निगेशन। मतलब इसका काम क्या है? अगर स्टेटमेंट में नेगेटिव है तो नेगेटिव को हटा देगा, नहीं है तो ऐड कर देगा। समझ में आया? तो अभी मान लीजिए यहाँ पे P है और P है तो P का क्या हो जाएगा? चलिए मैं इसका ट्रुथ टेबल बना देता हूँ। स्टेटमेंट, ठीक है, मैं स्टेटमेंट लेता हूँ। स्टेटमेंट क्या आएगा? राम इज डांसिंग। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा ये नहीं, मतलब ऐसा रहता है एक्चुअली। कोई तो आपको स्टेटमेंट दिया, चलो राम इज डांसिंग, बराबर है। तो निगेशन स्टेटमेंट आता है। नेक्स्ट क्या आता है इसका? निगेशन स्टेटमेंट से। सो निगेशन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट will be what? Ram is not dancing। क्लियर बात? तो याद रखो। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में क्या, तो मैं इसको ऐसे आगे आगे लेते जाता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। सो मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे। चलो इसका सिंबॉलिक फॉर्म, अगर P है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा? निगेशन P। और देन ट्रुथ टेबल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सो हियर आई विल ड्रॉ ट्रुथ टेबल। सो P निगेशन ऑफ P से इस तरीके से रहता है। ओके, सो अगर P ट्रू है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगर P फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा? ट्रू। यस, तो इस तरीके से कंसेप्ट है गाइस। मैं एक काम करता हूँ, ठीक है? तो ध्यान में रखिए, निगेशंस का ये है पूरा। ओके, तो इस तरीके से 5 कनेक्टिव्स है। पहला एंड है, दूसरा और है, तीसरा कंडीशनल है, चौथा बाय कंडीशनल है, पांचवा निगेशन का। एंड में क्या ध्यान में रखना है? इफ बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। सेकंड में क्या ध्यान में, वो और है उसको जिसको हम लोग डिसजंक्शन भी बोलते हैं, वहां पे क्या ध्यान में रखना है? एटलीस्ट वन ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तीसरा क्या है? कंडीशनल है, उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है? इफ फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। एंड जो फोर्थ है बाय कंडीशनल, इफ बोथ हैव द सेम वैल्यू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। एंड निगेशन में अगर नॉट है स्टेटमेंट में तो निगेशन लेने के बाद नॉट चला जाएगा, अगर नॉट नहीं है तो निगेशन लेने के बाद नॉट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 5 कनेक्टिव्स है। ठीक है, इधर देखिए ट्रुथ टेबल का लास्ट का देख लीजिए, निगेशन का ट्रुथ टेबल। यस, ओके।